आज आश्विन शुक्ल पंचमी के अवसर पर चतुर्थ नवरात्र के दिन आपका इस सिद्ध पीठ पर स्वागत, आपका अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखते हैं, जिनके विषय में मैं समय समय पर कहता रहता हूं। 9 की संख्या के विषय में मैंने परसों कहा था कि 9 की संख्या सबसे बढ़कर के है। वही 9 की संख्या जो है उस साल के 360 दिन होते हैं। 360 दिनों को यदि 9 से विभक्त किया जाए तो 9 चौके 36, 40 दिन हमको मिलते हैं। 360 हो गए और 40 बार बजे गए 9 से भाग दे करके, तो 40 हमें दिन मिले। इससे 40 दिन जो हैं जो 4 नवरात्र माने गए, उनमें कुछ क्षय तिथियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे, इसलिए 4 नवरात्र जो है वो माने जाते हैं। एक नवरात्र आज चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जिनको हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं। आषाढ़ महीने की प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते नवरात्र हैं, जिनको हम गुप्त नवरात्रों के नाम से पुकारते हैं। और उसके बाद आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो अब प्रारंभ हुए हैं, ये शारद नवरात्र कहे जाते हैं। और उसके बाद माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो प्रारंभ होते हैं, वो भी गुप्त नवरात्र माघ महीने के होते हैं। ये 4 प्रकार के नवरात्र और वो 40 दिन हमको मिले। ये 40 दिन अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी गुरुओं के पास, सिद्ध महात्माओं के पास, पीर फकीरों के साथ पास जाकर के देखा होगा। वो कहते हैं कि 40 दिन वहां पर अमुक स्थान पर जाकर के दीपक जलाओ, अमुक स्थान पर 40 दिन जल चढ़ाओ, अमुक स्थान पर चालीसा करो, अमुक 40 दिन तक आप इस पुरानी चीज का चालीसा करो। तो 40 दिन का जो महत्व है वो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व बन जाता है। इसलिए नवरात्र का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि 9 से विभक्त हुई की संख्या जो है अपने आप को कभी छोड़ती नहीं है। इसीलिए ये बतलाया गया है कि आप 9 की संख्या की तरह ही भगवती वैष्णवी का ध्यान करें कि हर समय भगवती का स्वरूप, भगवती का ध्यान आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में रहे। जम्मू कश्मीर का प्रांत, ये भी जो देवियां हैं, जो शक्तियां हैं, शक्तियों का स्थान है। जैसे कि कश्मीर में एक शारिका देवी, क्षीर भवानी, उसके बाद आप जानते हैं भद्रवाह में सरथल देवी, और दूसरा एक मचेल माता, हमारे जम्मू में जहां पर बाहू माता, सांबा में चीची माता, और रामनगर में चौंतरा माता, रामनगर में ही एक पिंगला माता, और इस प्रकार की अन्य देवियां। और इस जम्मू से लगते हुए प्रांत जो है हिमाचल प्रांत, वहां पर तो जिसको कि देवभूमि कहा जाता है, वहां पर भी देवियों का भरमार है। और वो देवियां पूरे विश्व का कल्याण कर रही हैं। वहां पर चिंतपूर्णी माता, ज्वाला माता, कांगड़ा माता, चामुंडा माता, नैना माता, इस प्रकार की बहुत सी माताएं, बहुत सी शक्तियों के स्थल जो है वो वहां पर विद्यमान है। और उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध जो तीर्थ है, प्रसिद्ध स्थान जो है, जहां पर सिद्ध पीठ, ये भगवती वैष्णवी मां का है। वैष्णवी मां का एक विविध रूप है, और विविध रूप होते हुए भी वो अपने 3 रूपों में जहां पर विभक्त है। आप समझते होंगे कि जिस समय राक्षसों को मारा जा रहा था, तो राक्षसों ने जब कहा भगवती को कि भाई अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से यादमाननी, दूसरों से बल लेकर के जहां पर हमारे साथ युद्ध करती हो, तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही वाहम जगत्यत्र द्वितीया का महापरा, इस संसार में मैं केवल अकेली एक ही हूं, एक ही शक्ति हूं। पश्चेता दुष्टमयेव विशंत्यो मद विभूतिया, और दूसरी जितनी भी शक्तियां लड़ रही हैं, ये सारी की सारी मेरी विभूतियां हैं और मेरी ओर से ये लड़ रही हैं। इसलिए भगवती की सत्ता, भगवती की इज्जतता, भगवती का जो एक विशेष प्रभाव है, उसको कोई जान नहीं सकता है कितना प्रभाव है। और त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भव मुक्ति हेतु। अनंत वीर्य है, जिसके वीर्य की, जिसके ताकत की कोई इज्जतता कोई पहचान नहीं सकता। अनंत वीर्या भगवती वैष्णवी है, और विश्व का आदि बीज है, और विश्व की उत्पत्ति का कारण है।
और परा माया है, परा वाणी है। सम्मोहितम देव समस्तमे तत्, इस भगवती ने ही सारे संसार को एक सम्मोहित कर रखा है। तुम भी प्रसन्ना भूल मुक्ति हेतु, आप जब प्रसन्न होती हैं तो संसार से मुक्ति का कारण आप ही बनती हैं। ऐसी भगवती की सत्ता, ऐसी भगवती का स्वरूप जो हर प्रकार के भक्तों के अभीष्ट को पूर्ण करने वाला है, वह स्वरूप आपका सबका कल्याण करे। आज पंचमी तिथि है, जैसे कि आपको शास्त्री जी ने कहा है, पंचमी तिथि है। आज पंचम नवरात्र होना चाहिए था, लेकिन आज चतुर्थ नवरात्र है, पंचमी तिथि है, और इसमें हम कुष्मांडा भगवती का एक आराधना कर रहे हैं, कुष्मांडा भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, और पंचमी तिथि के आधार पर हम स्कंद माता को भी नमस्कार कर देंगे, स्मरण कर देंगे। कल उसके गुणगान हम करेंगे। कुष्मांडा भगवती क्या है? कुष्मांडा किसे कहते हैं? ऐसे जो अंड का मतलब है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का सृजन करने वाली, ब्रह्मांड को पैदा करने वाली, वो कुष्मांडा है। जिस समय संसार में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, और इसी मां ने, कुष्मांडा ने ही पूरे संसार का बड़ी मंद मुस्कान के साथ साथ पूरे संसार की उत्पत्ति की थी। और ये कुष्मांडा भगवती का यह स्वरूप बहुत ही एक भक्तों के लिए वरदायक है। ये अष्टभुजी है। अष्टभुजी में, आठों भुजों में शंख चक्र गदा पद्म आदि जो लिए हुए हैं, और एक हाथ में इनके हाथ में आठवें हाथ में 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। 9 निधियां कौन सी होती हैं और 8 सिद्धियां तो आप जानते हैं। और मैंने कल 9 संख्या के आधार पर 9 सिद्धियों में इसका नाम गिन लिया था, इसलिए उसके लिए उसके स्थान पर संशोधन कर देना कि वो 8 ही सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां कौन है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, अर्वशित्व। इस विषय में मैं जब सिद्धिदात्री की बात आएगी तो मैं आपको इनके विषय में क्या होगा, अणिमा सिद्धि क्या होती है, महिमा क्या होती है। और जो 9 निधियां हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। मैंने बहुत बार कई लोगों को पूछा, नव निधियों की कौन से नव निधियों को देते हैं, तो नव निधियों के बारे में चुप हो जाते हैं लोग कि भाई 9 निधियां पता नहीं कहाँ हैं, कौन सी हैं। 9 निधियां हैं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खर्वाश्च निधियो नव। ये निधि का मतलब होता है खजाना। ये 9 खजाने हैं, 9 निधियों को देने वाले हैं। तो ये भगवती के हाथ में जो उसमें जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां विराजमान हैं, जो इसकी उपासना करते हैं उन्हीं के पास सिद्धियां प्राप्त, उन्हीं को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और ये 9 निधियां भी उन्हीं के पास आती हैं। लेकिन भगवती का जो एक स्मरण है, भगवती की जो पूजा है, इनका जो पाठ है और इनका जो आराधना है, वो बड़े दत्तचित्त होकर के बड़े ध्यान से करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे आप आंखें खुली रखेंगे, ऐसे सोचेंगे भगवती ये है, ऐसा भगवती का स्वरूप, आपके सामने भगवती नहीं आएगी। उसके लिए आपने थोड़ा सा दही ही जमाना होता है, तो उसकी प्रक्रिया है, दूध को गर्म करते हैं, उसमें जाग लगाते हैं, उसके बाद दही आता है, और दही के बाद यदि माखन निकालना हो तो फिर उसको बिलोड़न करना पड़ता है। बिलोड़न करने के बाद फिर आप माखन आपको मिलता है। तो इसी प्रकार हमारे जो जितने मंत्र हैं, हमारे जो जितने भी यंत्र हैं, उनकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रिया के आधार पर, उन प्रक्रियाओं के बीच में से गुजरते हुए यदि कोई भक्त आगे बढ़ता है तो अवश्य ही उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो मंत्र अवश्य ही फल दे। अचिंत्यो ही खलु मंत्र यंत्र औषधि नाम प्रभाव। मंत्रों का प्रभाव, यंत्रों का प्रभाव और औषधियों का प्रभाव अचिंत्य है, जो सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन वो एक सही व्यक्ति के माध्यम से, सही गुरु के माध्यम से, सही जानकार के माध्यम से यदि वो आए तो मनुष्य का कल्याण कर देने वाली होती है। और इस भगवती कुष्मांडा का जब ध्यान करते हैं आप, स्वच्छ मन से, स्वच्छ बुद्धि से और एक अच्छे मंत्रों के द्वारा, अच्छे ठीक प्रकार से एक स्पष्ट मंत्रों के द्वारा यदि इसका भजन करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होता है।
क्योंकि पूजा में, पाठ में, वैदिक मंत्रों में या अन्य मंत्रों में स्पष्ट उच्चारण स्पष्ट करना जो है वो बड़ा आवश्यक है। यदि उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसी बात हम मुंह से बोलते हैं उसका अर्थ भी वैसा ही होता है। यदि गलत शब्दों का प्रयोग हम अपने मुंह से कर देंगे, गलत मंत्र का प्रयोग कर देंगे, तो उसका अर्थ भी जो है वो गलत होगा। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में ये बात कही है कि मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो जयमानम ही नस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मंत्र जो है स्वर से हीन नहीं होना चाहिए, वर्ण से हीन नहीं होना चाहिए। झूठा मूठा मंत्र कुछ लोग बोल देते हैं, झूठा मूठा मंत्र नहीं होना चाहिए। और न तमर्थम, उसके अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता कोई आदमी और मंत्र वर्ण से हीन होगा, स्वर से हीन होगा और झूठा मूठा मंत्र होगा, तो सब भाग वज्र, इस प्रकार की वाणी जो है वो वज्र होती है और जयमान का वो अकल्याण करने वाली होती है, या उपासना करने वाले का कल्याण नहीं अकल्याण करने वाली होती है। इसलिए जितेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, जिस प्रकार इंद्र का शत्रु वृत्रासुर जो था, एक स्वर का अपराध करने के कारण से स्वयं मर गया था। आप जानते होंगे कि वृत्रासुर जो था वो एक बहुत बड़ा राक्षस था, बड़ा बलशाली राक्षस था। उसने सोचा कि इंद्र का आसन मुझे प्राप्त हो जाए। इंद्र के आसन को प्राप्त करने के लिए अपनी फौजें, अपनी सेनाएं जो है वो आगे ले जाता था और उसके बाद फिर इंद्र जो है उसको पराजित कर देता था, फिर बैठ जाता था। कई बार इस प्रकार का ऐसा हुआ। आखिर बार उन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ किया और यज्ञ करते हुए उन्होंने एक वाक्य रखा कि इंद्र शत्रु बधस्व, इंद्र शत्रु यस्य एवं विधम तम शत्रु बधस्व मारे। इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसे उस शत्रु को मारो। देवता की ये प्रार्थना थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बधस्व, इंद्र शत्रु बधस्व, जो की जहां पर रा को विसर्गों को सा किया, सा को रा किया, रा जो है वो धा के ऊपर ऐसे ही अनजाने में लगा दिया, तो इंद्र शत्रु वर्धस्व, बधस्व और वर्धस्व दोनों का अर्थ का भिन्न भिन्न है। तो इंद्र शत्रु वर्धस्व, इसका अर्थ हो गया कि इंद्र शत्रु यस्य एवं विधम तम शत्रु वर्धस्व वृद्धिम प्रापय। इंद्र है शत्रु जिसका, इस प्रकार के ऐसे शत्रु को वृद्धि को प्राप्त करो, अर्थात उसकी ताकत को बढ़ाओ। और उसके बाद जब यज्ञ हुआ, यज्ञ करने के बाद आक्रमण किया, आक्रमण करने पर इंद्र जो था वो जीत गया और वो वृत्रासुर जो था वो मारा गया। इसलिए जब कोई आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें अक्षर का स्पष्ट होना, मंत्र का स्पष्ट होना बड़ा आवश्यक है। आप कुष्मांडा भगवती के आगे यदि प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में आपकी स्पष्टता, अक्षर की स्पष्टता, मंत्र की स्पष्टता, वाणी की स्पष्टता होना जो है वो आवश्यक है। और उसमें स्वच्छता जो है, स्वच्छता सब जगह पर होना आवश्यक है। घर में स्वच्छता होना आवश्यक है। आपके परिवेश में आगे पीछे किसी प्रकार की गंदगी पड़ी हुई होगी, उसका प्रभाव जो है वो आपकी पूजा पर पड़ेगा। इसलिए आस पास पड़ोस में कहीं पर भी किसी प्रकार की एक गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और स्वच्छता में मैंने पहले भी कहा था कि भगवान का वास होता है। जिस जगह पर स्वच्छता है, जिस जगह पर पवित्रता है, वहां पर अवश्य भगवान जो है वो उपस्थित होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपके ध्यान में, आपकी भक्ति में अवश्य आते हैं। एक मंत्र है, इस मंत्र को यदि आप स्वयं पढ़ें, स्वयं इसका जप करें, या दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं संपुट होकर के करें या किसी विद्वान से करवाएं, तो आपकी जो उन्नति है जीवन की, चाहे आपकी प्रमोशन हो, चाहे वो जीवन में अन्य कार्यों में आपकी उन्नति हो, वो अवश्य होती है। मंत्र है ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां जशांसि न च सेदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मय भृत्यदारा जेषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां, वही लोग जनपदों में, नगरों में, राष्ट्र में मान्य होते हैं, पूज्य होते हैं। धनानि तेषां, उन्हीं लोगों के पास धन होता है, पैसा होता है। तेषां यशांसी, उन्हीं का यश बढ़ता है। न च सीदति धर्म वर्गः, उनका धर्म जो है वो कभी भी शिथिल नहीं होता। धन्यास्त एव निभृतात्मय भृत्यदारा, वही लोग धन्य हैं जो अपने पुत्र, मित्र और अपने स्त्री के सहित जो धन्यास्त एव निभृतात्मय भृत्यदार जेषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्न, जिनके ऊपर अभ्युदय को देने वाली, उन्नति को देने वाली जे भगवती प्रसन्न है, वो उनके ये सभी लोग जो है वो उन्नति को प्राप्त करते हैं। और आप यदि इस प्रकार के मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं, इसका जप करते हैं, तो अवश्य ही आपकी उन्नति होगी। उन्नति वर्धन के लिए, अपने प्रमोशन के लिए और आगे जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए ये मंत्र बहुत कारगर साबित हो सकता है। और यदि आप इसका उपचार करेंगे, मैं अब आपको एक थोड़ा एक ये कहना चाहूंगा। मुझे
बार बार मैंने इस प्रकार की बात को कहा है। आप चाहे इसको पुनश्चर्या कह लें, आप चाहे इसको व्याख्यान कह लें, आप चाहे इसको एक ज्ञान के तौर पर आपको जानकारी के लिए हम मैं बतला दूं, आपने बहुत बार सुना होगा और कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। हम सबसे पहले हमारे पुजारी जी जहां पर गणेश पूजन करके आए हैं, हमने भी यज्ञशाला में गणेश पूजन सबसे पहले किया है। और आइए हम जानते हैं कि गणेश पूजन ही सबसे पहले क्यों है, सबसे पहले गणेश को हम क्यों मनाते हैं, क्यों उसकी पूजा करते हैं। और गणेश के नाम तो आप जानते होंगे, एक दंत उनका नाम है, लंबोदर उनका नाम है, गजानन उनका नाम है, और नाना प्रकार के नामों से गणेश भगवान जो है वो कहे जाते हैं। और गणेश को कहा जाता है विघ्नराज। सब प्रकार के जितने भी विघ्न हैं वो इनके पास रहते हैं, और उसके बाद जितने भी विघ्नों को निराश करने की शक्ति जो है वो इन्हीं में रहती है। इसलिए हम इनसे सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम जिस काम को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, उस काम में कभी भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। सबसे पहले हम गणेश की उपासना करते हैं। गणेश की उपासना करने से हमें विघ्न किस प्रकार से दूर होते हैं, क्यों दूर हो जाते हैं, ये थोड़े समझने की बात है। मैंने बहुत बार कहा है और आप इस प्रकार की बात को फिर सुने और दूसरों को भी इस प्रकार की बात को बतलाएं कि गणेश पूजा जो है वो हमारी वैज्ञानिक पूजा है। वैसे तो मैं अब आपको बतलाऊं कि हमारी जितनी भी पूजा जहां की जाती है, चाहे वो इस दरबार में की जा रही है, अन्य अन्य देवी स्थानों पर जहां और विष्णु भगवान के स्थानों पर और मंदिरों में जो पूजा की जा रही है, उन सब की वैज्ञानिक महत्व है उसका सबका। लेकिन यदि हम नहीं जाने उस वैज्ञानिक महत्व तो अलग बात है, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता जो है वो अपने आप सिद्ध होती है। आप सबसे पहले गणेश जी को ले लें। गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर है, और हाथी के सिर को उस समझिए और गणेश को पूरे भगवान समझिए। अब देखिए, सबसे पहले हम जब प्रार्थना करते हैं तो गणेश का सिर सबसे पहले ऊपर आता है। और आपने ये देखा होगा कि संसार में सब प्रकार के बहुत से प्राणी ऐसे हैं, भेड़ू हैं, बैल हैं और भी भैंसे इत्यादि हैं, आपस में सिर बढ़ाते हुए देखे जाते हैं, सिर बढ़ाते हैं। लेकिन हाथी जो है संसार में एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी एक दूसरे के साथ सिर नहीं बढ़ाता, और वो कभी भी एक दूसरे आपने नहीं देखा होगा सिर को बढ़ाते हुए। तो इसलिए जो आदमी इस गणेश के पूजन से ये शिक्षा ले लेता है कि हमें किसी से सिर नहीं बढ़ाना चाहिए, अर्थात किसी से लड़ाई नहीं लेनी चाहिए, सिर नहीं बढ़ाने चाहिए, एक शिक्षा आपको यदि ये मिल गई तो इसका मतलब यह है कि भाई हमारे जीवन में कभी भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। इसलिए हमें सिर बढ़ाने की कोशिश किसी से नहीं करनी चाहिए। ये पहली शिक्षा जो है वे हमें इससे लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आती है मस्तक। मस्तक चौड़ा है हाथी का, गणेश भगवान का मस्तक। छोटी सी विचारधारा नहीं चाहिए, एक ही बात हो गई, मेरा खराब हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया। विशाल हृदय चाहिए, विशाल मस्तिष्क चाहिए, उसमें चिंतन शक्ति जो है वो बहुत बड़ी विशाल चाहिए। केवल ये नहीं है भी मेरे ये 4 आदमी हैं ये हो जाएं, 50 आदमी हैं, ये मेरी जाति है, ये वर्ग है, ये फलाना है, ये परिवार नहीं। नहीं, विशाल चिंतन कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ता है। सामान्य संकुचित विचार जो है वो उनको छोड़ करके विशाल विचारधारा रखिए और एक सबके और सबके कल्याण करने वाली विचारधारा रखिए। फिर देखिए आपका जीवन में किस प्रकार से सम्मान होता है, आपका किस प्रकार से जीवन में उन्नति होती है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े कान हैं हाथी के। तो कान हाथी के कान बड़े होने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा समाज में बात कोई इतनी सी होती है और बात कहते 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 बहुत बड़ी बन जाती है। तो कान में सब कुछ सुनने की शक्ति होनी चाहिए, इसमें निंदा भी सुनो और स्तुति भी सुनो, सब कुछ सुनो, लेकिन ये बुद्धि जो है, दिमाग जो है, मस्तिष्क शक्ति जो है, इससे थोड़ा सा विचार करके बात करो कि ये जो बात कह रहा है क्या ये सत्य है, असत्य है, क्या है क्या नहीं। और जो आदमी विचार नहीं कर सकता तो वो तो पशुओं की तुल्य होगा, क्योंकि धर्म ही मनुष्य में सबसे एक बड़ी बात है। तो ये जो कान है, कानों में सब कुछ सुनने की शक्ति चाहिए। अब आप देखिए आंखें आ रही हैं भगवान गणेश की या हाथी की। संसार में हाथी ही एक ऐसा प्राणी है, हम जितनी चीज होती है उतनी चीज हमारी आंखों से हम सबको दिखाई देती है, चाहे वो 5 फुट है 10 फुट है। हाथी एक ऐसा है जिसकी आंखें जो हैं वो अपने से दूसरे को बहुत बड़ा देखती हैं, बहुत बड़ा देखती हैं। और चींटी भी जो है वो चींटी भी उसको पहाड़ नुमा अर्थात बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसलिए
हाथी की आंखों से अर्थात गणेश जी की आंखों से इस पूजन में हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार हाथी अपने से सबको बड़ा देखता है, हम अपने से अपने आप को बड़ा ना समझे कि हम बहुत बड़े हैं। यदि कोई बड़ा कहे समझे तो अलग बात है, लेकिन अपने से दूसरों लोगों को सबको बड़ा समझें। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में दूसरों को सम्मान दीजिए और दूसरों को हमेशा बड़ा समझिए। उसके बाद आप देखते हैं कि हाथी की जीभ है। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी जीभ जो है वो इधर से लेकर के आगे की ओर लपटी हुई होती है, लेकिन हाथी ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी जीभ इधर से लगती है और पीछे की ओर चली जाती है। और इसका मतलब ये ही हुआ कि मुंह में जो किसी भी प्रकार की बात आए उसको अंड संड बग नहीं देना चाहिए। कुछ स्वल्प बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, अपठित लोग होते हैं, उनको जैसा कोई कहता है उसका हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसको जब अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। पीछे की ओर मुड़ी हुई जो भगवान गणेश की जीभ है उससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि हर समय अपनी जीभ को लब लब करके और ये आगे बढ़ा नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं कि यदि रास्ते में थोड़ी सी बात होती है, एक छोटे तुम क्या कर रहे हो, दूसरे कहते हम क्या कर, उसके बाद बाजू में तरेर देते हैं और एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं और उसके बाद मुक्का शुक्की शुरू हो जाती है। तो किससे हुआ? जीभ से हुआ। रही मन जिह्वा भामरी, कह गई स्वर्ग पताल, कही करी तो भीतर गई, जोते खाए कपाल। तो ये जिह्वा जो है ये बड़ी भामरी है, ये बहुत कुछ कह देती है। और ये 32 जो दांतों का जो किला है इस किले के भीतर रहती है। आपने कभी सुना किसी को भी जीभ को लग गई? कभी अपने ही दांतों से लग गई होगी तो अलग बात है, जीभ को कभी लगती नहीं। ये बात कह करके और चली जाती है, लेकिन जब ये इसने बात कहती है, किसी को गाल निकालती है, किसी को बुरा कहती है, तो हमेशा ये कपाल को, सिर को जूते पड़ते हैं, जब मुक्के खाना पड़ते हैं। इसलिए आवश्यक जो है, ये आवश्यक है कि अपनी जिह्वा का नियंत्रण करना चाहिए। अपनी जिह्वा को गणेश जी की जीभ की तरह पीछे मोड़ करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करेगा जीवन में कभी भी उसके विघ्न बाधाएं जो है वो उपस्थित नहीं हो सकती। उसके बाद हाथी का दांत। हाथी का दांत खाने को और दिखाने को और। तो दांत का जो आगे बढ़ा हुआ है वो दांत दिखाने का है। दिखाने के लिए क्यों? कि हमारा जो शत्रु है, हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हमारा जो एक बुरा चाहता है, उसके आगे भी जाकर के अपने दांतों को हंस करके दिखलाते रहिए, हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी आपने ठीक है। और अपने विरोधियों के आगे भी अपने दांत को दिखाते चलिए। दांत का दिखाने का मतलब कि भाई उसके साथ हंस करके बोलते रहिए। यदि अपने विरोधी के आगे, शत्रु के आगे, दुश्मन के आगे आप हंस करके बोल करके चल देंगे, उसके हृदय में बात आएगी, देखो जी मैं तो इसके साथ दुश्मनी कर रहा हूं, लेकिन ये हंस करके मेरे साथ बात करके चला गया है। वो शांत हो, क्रोध शांत होगा और हमारे पर जो किसी प्रकार का उसने आक्रमण करना है वो आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके बाद हाथी की एक बहुत बड़ी भारी सूंड है, नाक बहुत बड़ा है। नाक इंसान का, नाक का मतलब यहां पर क्या है कि इंसान का लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। और यदि मनुष्य का लक्ष्य छोटा होगा कि मैंने जहां से कल जाकर के ये फलाना काम छोटा सा करना है, तो वो उतना ही परिश्रम करेगा। उसका ये लक्ष्य होगा कि मैंने देश का एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, देश का शासक बनना है, मैंने कोई प्रोफेसर बनना है, मैंने दुनिया को एक अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए नेतृत्व शक्ति वाला संपन्न व्यक्ति बनना है, तो वो दिन रात परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा और वहां पर जाने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए वो प्रयास करता रहेगा। विद्या प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, दूसरे लोगों से जो ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारा नाक का मतलब लक्ष्य जो है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस काम को करने के लिए हम जाएं उस काम को कर करके ही आए, क्योंकि यदि लक्ष्य छोटा है तो वो ठीक नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा, घर से आपको बड़े बुजुर्ग जब भेजते हैं, जाओ बेटा फलाना काम करके आओ, लेकिन नाक नहीं कटवा करके आना। तो नाक नहीं कटवाने का मतलब यह है कि जिस काम को सिद्ध करने के लिए आप जा रहे हैं उस काम को भली प्रकार से कर लेना। अब बातें केवल दो रह गई हैं। एक बात है बड़ा पेट, भगवान गणेश का बड़ा पेट है। बड़े पेट में सब कुछ समाने की शक्ति चाहिए। बड़ा पेट का मतलब ये खा खा करके बड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें निंदा है, चुगली है और किसी प्रकार की बात है, इसमें सब प्रकार की बातें जो है वो आनी चाहिए, और जिससे कि हम अपने चिंतन के आधार पर उस पर क्रियान्वयन करें, सब प्रकार की बातों को आगे बढ़ाएं। उसके बाद अब लास्ट में एक बात और रह गई है, वो क्या है कि गणेश भगवान इतने बड़े और इतना सा वाहन उनका छोटा सा चूहा, ये क्या दर्शित करवा रहा है? इसमें वैज्ञानिकता क्या है कि इतना छोटा चूहा जो क्यों रखा है? चूहा बहुत चंचल होता है,
चूहा बहुत चंचल होता है, कमरे में बढ़ जाए, कहीं पर किसी जगह पर बढ़ जाए, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और आपके कमरे में झट से बढ़ता है और आपको पता भी नहीं चलता कई बार कि यहाँ पर चूहा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, और वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा और वो आपके नुकसान को कर देगा। लेकिन चूहा चंचल होने के कारण से भगवान गणेश ने ये सब लोगों को ये बताया कि मेरी पूजा यदि आपने करनी है और अपने विघ्नों को यदि दूर करना है तो ये मेरे नीचे जो चूहा है, ये चंचलता जो है, इस चंचलता को, मन की चंचलता को दबाए रखो। और मन की चंचलता यदि आपकी दबेगी तो आपके सब प्रकार के कार्य जो सिद्ध हो जाएंगे। आप काम करना बैठते हैं, आप पढ़ना बैठते हैं, आप बिजनेस करना बैठते हैं, आप पढ़ाना बैठते हैं, तो मन में ठीक है ये आज ये काम नहीं करना, आज ये नहीं करना, उसमें मन की चंचलता जो है वो आड़े आती है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु होरिव से दुष्करम। जिस प्रकार वायु को हाथ में पकड़ना मुश्किल होता है, इसी प्रकार जो है ये मन को बड़ा इतना चंचल है कि इसको, इस पर नियंत्रण करना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अब उस चंचलता पर, मन की रूपी जो चंचलता है, उस चंचलता को दूर भगा कर करके आप भगवती का ध्यान कीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, किसी भी देवी देवता का ध्यान कीजिए, किसी भी काम में आप लग जाइए, आपके सब प्रकार के कार्य जो हैं वो संपूर्ण होंगे, संपन्न होंगे। एक बात इसमें और क्या है कि चूहा दिन रात काम करता रहता है। दिन रात का मतलब किसी बिल में चला जाएगा तो वहां से दिन रात मिट्टी निकाल निकाल करके बाहर निकालता चलेगा, क्योंकि वो क्रियाशील है, हर समय काम करता है। उससे ये भी शिक्षा लेने है कि हम अपने काम से कभी मुख नहीं मोड़ें, हर समय अपने काम को करते रहें, और जब हम अपने काम को करते रहेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है उसको हम भली प्रकार से प्राप्त करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आपसे ये कहूंगा कि गणेश जी के द्वारा, जहां इसके पूजन के द्वारा प्राप्त हुई जो वैज्ञानिकता है, प्राप्त हुए जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को यदि आप स्वयं धारण करें और अपने दूसरे लोगों को, दोस्त मित्रों को यदि धारण करवाएं तो हमारे जीवन में कभी भी विरोध जो है या विघ्न जो है वो नहीं आ सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ आपसे कहूंगा कि द्रविणोदाह पिपीखति जुहोत प्रचतिष्ठत निष्ट्राद्रितोभिरिख्यत सविता त्वा सवाणाग्वं सुवतामग्निर्गृहपतीनाग्वं सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम दुर्गा भक्तिरस्तु। आपके पास कोई भी किसी प्रकार का अधिकार है, उस अधिकार का भली प्रकार से प्रयोग करें, भली प्रकार का उपयोग करें। चाहे कोई किसी यंत्र को खोलने के लिए, यंत्र पर नियंत्रण करने के लिए अधिकार है, उस अधिकार को अपने पास नहीं रखें, बल्कि उस अधिकार का पूर्ण प्रयोग करेंगे जो हमें अधिकार करना चाहिए। किसी के कहने पर कोई आदमी छोटा नहीं बन जाता, कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र को ठीक प्रकार से आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं। और हमारे पुजारी जी अब पूजा करने वाले हैं, आरती करने वाले हैं। आरती में आप आनंद लेंगे कुष्मांडा भगवती के दर्शन का, उससे प्रार्थनाएं करेंगे कि भगवती माँ आपकी सब प्रकार की मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्रद्धा विश्वास आपका।